In a nutshell, what do you have to say? I absolutely loved the episode. Loved the finale. तालियां किसके सीन्स पे बजी कि नहीं? बहुत तालियां बजी. मैं जब सीन आता मैं कहती ओ यार यहाँ पे तालियां बजी होंगी. सबसे पहले जो फाद का मोनोलॉग था, जब शुरू में पेरेंट्स के साथ जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, उसके ऊपर बेतहाशा तालियां बजी. और वहीं से शुरू करते हैं मेरे ख्याल में. नहीं, कहाँ जाने थोड़ा की? पीछे जाएं. उससे भी पीछे जाएंगे. टाइटल ट्रैक चलता है चल दी. और उस पे कभी क्या नाम है ड्रामे का? मैं कभी कभी मैं क्यों सर पे चढ़ गया आपके? कभी मैं कभी तुम, लिखा हुआ चाय का दाग और नीचे सब कुछ लिखा आ रहा, नीचे मौत और मौत के आगे क्वेश्चन मार्क. ये तो मैंने नहीं नोटिस ये किया. चीज ना अच्छा, सर, फिर ये तो कभी-कभी बड़ी फिर स्क्रीन पे मिस हो जाती थी. हाँ, पहली चीज आप देखते हैं कि क्योंकि अब हर चीज जुनून के बाद मौत लिखा हुआ है. ये टाइटल ट्रैक पे था. टाइटल ट्रैक के एंड पे मौत और फिर there was like a little bit of a silence and then there was a question mark. So I was like, okay, let's do this. फिर ड्रामा शुरू होता है और खुलता है ऑफ कोर्स सीढ़ियों से उतरते हुए. सीढ़ियां से उतरते हुए. यार ये मैंने तो नहीं देखा है, मैंने मिस कर दी. तुम नहीं आया ये हमारे नहीं आया. तो ये देखें, ये हमारा फायदा है कि मैंने घर पे देखा और आपने वहां देखा. आप कह रही हैं टाइटल के बाद स्क्रीन पे आया मौत लिखा हुआ. Yeah. ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर ब्लैंक स्क्रीन नहीं, टाइटल ट्रैक कभी मैं कभी तुम लिखा हुआ, नीचे मौत और मौत के आगे then there was a question mark. जहाँ पे टाइटल लिखा होता है. Yeah. मस्ट हैव मिस्ड इट. यार छोड़ देना, अब आपने नहीं देखा, मैंने गलत तो नहीं देखा, लिखा हुआ भी नहीं, है. मैंने आपको कंटेस्ट हाँ. नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमने वहां पे मिस तो नहीं करा. हाँ, anyway, फिर एपिसोड खुलता है with Mustafa having that incredibly important conversation with his parents और माँ बाप का माफी मांगना और माँ बाप को कहना कि सब बातें जो हम सुनना चाहते थे माँ के मुंह से, बाप के मुंह से, बाप से कि मुझे पता था कि तुमने नहीं की, बट और फिर गोइंग ऑन टू कि गलती सारी तुम्हारी माँ की नहीं है, मेरी अपनी भी गलती है. बचपन में मैंने किस तरह तुम्हें निगलेक्ट किया, किस तरह मैं उसको नई किताबें ला के देता था, तुम्हें मैं सेकेंड हैंड या नहीं भी ला के देता था, तुम्हें सेकेंड हैंड साइकिल दिलाई, ये सब कुछ. इनक्रेडिबली इमोशनल सीन, very important scene, and it throws so much light on why Mustafa was the way he was and why Adil was the way he was. It wasn't just because उनकी nature या personalities फर्क थी, treatments उनके साथ फर्क की गई थी. ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा जो है वो बड़ा होता हुआ loser होता गया. It was they had designed his life कि वो ऐसा ही बड़ा होता. और ये बहुत खूबसूरत था. आपकी क्या फीलिंग्स थी उस सीन को He लेके? says ना कि बड़ा होते हुए आपने मुझे ये फील कराया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता फिर. Exactly. और वो एक लड़की थी, वाहिद लड़की थी जिसने मुझे वो हौसला दिया, वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ. अब ये वो सारी बातें हैं कि जो शर्जीना मुस्तफा के मुंह से सुनना चाहती थी. Yeah. उसको पता थी, बट एंड में वो कहती ना बोल नहीं सकते थे. तो ये पहली बार था कि मुस्तफा ने खुल के सब चीजें एक्सप्रेस की. और उसने कहा कि आपने मुझे क्या बना दिया, दिस इज हु आई वाज. आपने घर में मुझे दिखाया ये कि भाई के पास पैसा है तो सब कुछ है. आपने ना मेरी इज्जत की, ना मेरी बीवी की इज्जत की. आपने नौकरों की तरह उसको ट्रीट किया. आपने उसको एक दिन इज्जत नहीं दी. क्यों? क्योंकि मैं गरीब था तो मेरी बीवी की भी इज्जत नहीं की. तो आप लोगों ने तो हशर कर दिया. और वेरी फिर गुड. आपको इस चीज में भी क्लैरिटी मिलती है जो वो अपने बच्चे को लेके बात करता है. हाँ. वो सारी कॉन्वर्सेशन भी जो वो बताता है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बताता है कि मैंने खो दिया, मैंने क्या खोया और मैं ये चाहता ही नहीं था. जो शर्जीना जिसको जो बार बार कह रही थी, ये शर्जीना का पीओवी जब हम देखते थे, पॉइंट ऑफ व्यू देखते थे, और वो कहती थी कि इसको तो सिर्फ पैसा ही चाहिए. Yeah. ये वो मुस्तफा ही नहीं है जिसको मैंने प्यार की थी. एंड ही सेज, ही कंटेस्ट्स दैट Yeah. कि मुझे ये नहीं चाहिए था, लेकिन मैं और कैसे इज्जत कमाता, कैसे क्योंकि कमाता? पैसा इज इक्वल टू इज्जत इन Absolutely, in this household. दिस हाउसहोल्ड. और ऐसा ही देखा, बचपन से ऐसा देखा. और वो कहता है मेरी जिंदगी में एक रोशन सितारा था, शर्जीना. तो मैंने पैसा कमा लिया लेकिन मैंने शर्जीना को भी खो दिया और अपने बच्चे को भी खो दिया. And he says it all. It was an outburst. It was a pouring out of emotions with his parents. And of course, Hassan, जो भी आप कह लें, माँ बाप ही होते हैं. आप उनसे नफरत नहीं कर सकते. और अगर इस किस्म का कोई ब्रेकिंग पॉइंट हो, आइस ब्रेकिंग पॉइंट, कि माँ बाप भी माफ़ी मांग रहे हैं और आप भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, आप अपनी फीलिंग्स को इमोट कर पा रहे हैं, तो फिर जब बाप उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है तो he breaks down. He goes and hugs his father. He said, गले लगा के और it was beautiful. It was very well done. जब अगेन जो हम एक्सपीरियंसेस की बात करें, जब फाद मुस्तफा के ऊपर कैमरा जाता है उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर और
Fahad Musa is somebody we've seen on the big screen Yeah. countless times. Yeah. But इस तरह की इमोटिव परफॉर्मेंस, आई थिंक आखिरी बार जब मैंने उनको देखा था इस सिमिलर जोन में वाज लोड वेडिंग. Not Qaid Azam Zindabad? Qaid Azam Zindabad was a different genre ना, was larger than life Yeah. and hero the bunk उस Yeah. तरह में. But जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट या एक इमोशंस के का एक्सप्रेस करना, वो इस सीन में जब आप देखते हैं फहद को, जब उनके ऊपर कैमरा जाता है और उस बड़े पर्दे के ऊपर, ही इज सो गुड, ही इज सो इफेक्टिव, ही इज सो इम्पैक्टफुल. Amazing. एक एक चेहरे का उनका एक्सप्रेशन. एंड ना सिर्फ फहद, बल्कि जब मुस्तफा सेज ना कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, कैमरा पैन्स टुवर्ड्स बुशरा अंसारी. Yeah. अब बुशरा अंसारी साहिबा का भी वो एक एक्सप्रेशन ऐसा था कि जहाँ पे आप उनका माँ तो है वो, at the end of the day. Absolutely. तो वो ममता की अंदर से जो इमिट उन्होंने की, वो भी बड़ा Because जबरदस्त she also doesn't know what happened. था. They don't know, they have no idea. They have no, and they're like, that's hitting him as well. कि you know, हमने mistreat तो किया, but what the hell happened in his life? कि शर्जीना भी चली गई, बच्चा खो दिया, क्या बच्चा पैदा होके खोया, miscarriage हुआ, मतलब क्या हुआ? They don't know. They don't know. It Because was all they kept asking was कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब कब आएगी? आएगी. कहते नहीं आएगी वो कहता हम मना लेंगे, माफी मांग लेंगे. कहता बहुत देर हो चुकी है, वो नहीं आएगी. So beautiful It scene. was beautiful. Beautifully performed by Fahad yet again. उसके बाद वो जी मनाने पहुंच गए. अच्छा, the best thing was कि कोई flashbacks नहीं थे, कुछ भी. अक्सर dialogues सीन्स में तो म्यूजिक ही नहीं था भाई. dialogues चल रहे थे, but it was like thug thug thug, फटाफट next scene, cut to act 2, and you see both the parents sitting in Sharjina's house. मुर्तज़ा साहब ने यार एक कुछ नहीं कहा इस पूरे एपिसोड में. उन्होंने कहा तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ इफ्तिखार. बड़ी ज्यादती की यार. बस ये हाँ इफ्तिखार मैंने कहा अहमद. चलो इधर ही रोक दो. मुफ्तार मुफ्तार आगे ना अहमद. जाना. हाँ, because it wasn't about them. ना माँ ने कुछ कहा, ना बाप ने कुछ कहा. और उन्होंने माफिया जो उनको मांगनी चाहिए थी, सारी बातें उन्होंने की. उन्होंने कहा मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, हमने चोरी का इल्जाम जो लगा वो सही नहीं था, हाँ, वो रुबाब और अदील का ही था. या दोनों ने मिलके, या एक ने, या दोनों ने मिलके, ये भी माँ के लिए ये बोलना बड़ी बात है उस चोरी में उन्हीं का हाथ था, शायद दोनों का ही. कि वो जो अदील उनकी आंखों का तारा था, उसको उन्होंने रगड़ दिया इस बात कह के. बदील का उतर गया ना तारा. हाँ, लेकिन फिर भी ये कहना कि चोरी का इल्जाम लगाया. हाँ, और बट अब्बा ने कह दिया हमें तो पता था कि तुमने कभी चोरी नहीं की. मुझे पता था. हाँ, मुझे पता था कि चोरी नहीं तुमने की. उससे वो जरा सी करती है, वो कहते हमें माफ कर दो, तो कहते मैंने माफ कर दिया आपको. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है लेकिन कि मैं ये वापस possible नहीं है. चलूं. बहुत माजरत के साथ तो वापस ही नहीं मैं जाऊं. जाऊंगी. अच्छा, इन दैट मोमेंट या जब शर्जीना कहती है कि मैंने नहीं जाना वापस, तो आपकी क्या असेसमेंट है इस कैरेक्टर के बारे में कि भाई क्यों नहीं जाना? अम्मा अब्बा ये भी कह रहे हैं कि हाँ हाय, अम्मा अब्बा ये भी कह रहे हैं कि हाउ यू आस्क दिस क्वेश्चन. तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि मुस्तफा पल पल मर रहा है. मुस्तफा बोले आके मैं भल भल मर रहा हूँ, माँ बाप के कहने पे चली जाए, ये किस किताब में लिखा है कभी होता हुआ? ये वजह थी. Of course. She doesn't need मुस्तफा them. के फोन जो नहीं उठा रही वो, मुस्तफा पहुंच जाता ना, बाहर बैठा रहता. ड्रामा खत्म हो जाता. Exactly. ठीक है. तो मुस्तफा आके बनाए, माँ बाप की माफी मांगने से तो माफ तो कर देगी वो, वापस थोड़ी जाएगी वो. ऐसे तो नहीं ना फिर. ये बिल्कुल ठीक किया उसने, बिल्कुल ठीक किया. तो आप ये कह रही हैं कि उसका ना जाने की एसेंशियल वजह ये थी कि मुस्तफा है मना. Of course. कि नहीं, वो कॉन्वर्सेशन उसको मुस्तफा से करनी है, माँ बाप से नहीं करनी. माँ बाप की वजह से वो छोड़ के नहीं आई थी उसे, मुस्तफा की वजह से छोड़ के आई थी. मुस्तफा ही मनाएगा तो वो जाएगी. जी, शाबाश. शाबाश, आपने अच्छा देखा है ड्रामा घर बैठ के. हाँ जी, कट टू अदील भाई को रैप अप कर लें, बिकॉज यहाँ से अगला सीन अदील भाई का होता है. हाँ. अदील अच्छा, भाई, इस सीन पे बड़ी तालियां बजी भाई जब फाद चल के आए. ओए होए चश्मे होए लगा के जब वो चल के आए, होए, वाइट उन्होंने क्या पतलून और सीन वाइट. था वो यार, क्या बड़ी सीन तालियां था. बजी भाई, मुझे सीटियां उस बजी. वक्त ख्याल था कि जब हाथ आ रहा होगा ना हाँ. चश्मा लगा अच्छा, के, और वो काफी लंबा चला, फिर ऐसा वो नहीं था कि इस- एक फ्लीटिंग मोमेंट वो था. चलने का मकसद ये था कि वो आपको उन्होंने सिनेमा के लिए, मैं तो नहीं कहूंगा शूट किया होगा दोबारा, नहीं, कर भी नहीं. सकते हैं. अच्छा, नहीं. किसी पॉइंट पे आपको लगा कुछ ये इन्होंने कुछ किया है? नहीं. मैंने वशमा को बोला जब शुरू वाला मोनोलॉग था ना मुस्तफा का, हाँ, मैंने कहा यार मुझे लगता है इन्होंने डाला है बाद में नहीं. कुछ शूट करके. नहीं. किसी मोमेंट पे आपको लगा कि कुछ चीज नहीं. रीशूट? Nothing was out of sync. इट वाजंट. Nothing. If they did, kudos to them. They didn't let it show. नहीं पता लगता. अगर किया है तो नहीं पता लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जिस हिसाब. Unless कि पहली एपिसोड पे खत्म कर दिया हो कहाँ कि पे? वो कभी नहीं आएगी, खत्म, ठक खत्म, फिनिश. नहीं, एंडिंग कैसे शूट की उन्होंने?
और एंडिंग दोबारा शूट किया, वो हो नहीं सकती। वो मुश्किल है शूट मुश्किल करना बिकॉज वो पूरा सेट उसी तरह सब कुछ नहीं लगा हुआ था। नहीं, शर्जीना है भी नहीं यहाँ पे। शर्जीना पिछले हाँ, दो for the longest time शर्जीना Hania is not here. has been traveling for the last 2 months। आई हैं एक दो बार वैसे, आई हैं वैसे। एक दो दिन के लिए। हाँ। और आखिरी सीन में शर्जीना का मैनिक्योर भी फर्क था। मुझे फहद की लुक फर्क लगी शुरू के थी मोनोलॉग, थी है ना? थी। So what are the chances? I don't want to go there yet. I don't want to go there yet. अच्छा जी, अदील हमारा प्राउलिंग टाइगर क्राउचिंग टाइगर, क्या कहते हैं उसको, वो अंदर आता है। तो ये तो नहीं ना रीशूट किया होगा उन्होंने? नहीं नहीं, ये रीशूट नहीं किया। नहीं नहीं, ये तो इसको रीशूट होने का ये तो होना था, ये तो रिटन इन द स्टार्स था कि ये सीन होगा। कुछ सीन्स तो पत्थर पे लकीर थे। मुस्तफा का हीरो बन के जाना, मुस्तफा का बेल उसको छुड़ाना, हीरो बन के जाना, ऑफ कोर्स उसको छुड़वाना, मुस्तफा का बाप बाप को घर वापस दिलाना, ये तो होना था। अच्छा, उस पे बड़े लाफ्टर आया जब अदील सेज के मैं गाड़ी में बैठ के ना गाड़ी में तुम्हें गाड़ी में सब कुछ बताता हूँ। जमानत करवाने आया था तुम्हारे, गाड़ी में बैठाने के लिए नहीं। क्या कहते का डूड चल भाई तू अपना रास्ता। मैं जमानत करा दी, वो भी अम्मा ने कहा, अम्मा रो रही थी, करा दी। एंड उन्होंने मैसेज भेजा, दे डोंट वांट टू सी योर फेस ever एवर, खत्म। there was a pause and then it was like ever, but no, that was a very good scene। जब वो जाता है उसको छुड़ाता है, फिर वो वकील भी कहता है पुलिस वाला कि आपके ऊपर इतना इल्जाम बड़ा था कि इन्होंने बड़ा कोई टॉप लॉयर कराया तब आप निकले, वरना आप ना निकलते। मतलब rubbed it in well, and the contrast between two brothers and how tables had turned. Here you had Mustafa in all white, good character, looking rich and successful, and there you had Adil in black, looking like weepy and all sweaty and disheveled, shave भी बड़ी हुई, grungy, and वो पुलिस वाला कहता है ना कि बस को तो यार रोना तो बंद करो, रोना धोना मचाया है यार। किया है उसके बाद तो मैं छुट रहे हो तो रोना धोना मचाया है। A very well done scene, very well performed by Imad as well, I must say। Yes, Absolutely, Imad throughout has been great। Yes, yes, and since the first जो उसका shot। एंग्विश था ना, जब बाप को फोन करना कि अब्बा आप जमानत कराएं मेरी, अब्बा वाज लाइक डूड यू नो, बड़ी जस्ट How dare you call हाउ me? डेयर यू कॉल मी, बाप घर बिकवा के मेरा हमें घर बेघर मुझे करके। सड़क पे लाके। In this one moment, final moment, there is just Mustafa and Sharjina। Absolutely, Nothing more, nothing less। It was beautiful। बदर, फहद, हानिया, फरिद इश्तियाक जिन्होंने लिखा है, absolutely, सबकी बहुत एफर्ट है Beautiful। to bring this to life, and it was, I think, such a beautiful moment। I wouldn't have wanted or wouldn't want कभी मैं कभी तुम to end any other way। absolutely, it was perfect, it was picture perfect, it was emotionally perfect। And you know, again, अगर बहुत से लोग कहेंगे कि जी oh how could she get over it so quickly, she hasn't gotten over it quickly, and this is the Sharjina we have seen from day one, that she is a fighter, she does get through very tough situations with her willpower and determination and strength, she is a strong person, and she loves this person like you know selflessly। वो भी हम शुरू से देख रहे हैं, बल्कि हम कहते थे कि ज़्यादा ही selfless है, तो मतलब है कि ये बिल्कुल बात सही है। तो कहती है क्या मतलब है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे शौहर का घर है, मैं जो मर्जी करूँ, you know। फिर भी कुछ आगे से वो कहता है, and then of course she says कि मुस्तफा, you know the way she says it in the beginning, you know मुझे हग करो, you know हग नहीं करोगे? हग नहीं करोगे यार hug वो नहीं- वैसे बहुत अच्छा थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था वो। मेरी आंखों में आंसू आए। मेरे ख्याल में सबकी आंखों में आए होंगे। पिछली दफा जफा में आए थे, जफा के बाद दोबारा मेरी आंखों में, was very emotional, ब्यूटीफुल it was beautiful। ब्यूटीफुल सीन। जिस खूबसूरती वो के कहती है साथ मुस्तफा हग करो मुझे, गले लगाओ मुझे, and then he gives her a hug, it was perfect। यार ये मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात वैसे ऐड करना चाहूंगा। That's what your spouses want, right? They want love। प्यार दें अपने खावंदों को, अपने बीवियों को, hug them। It's not that simple, but no, let's not spoil the moment by making it like अच्छा हो, those who can hug their let's not generalize it, yeah। husbands and their wives, I think it's a good idea। Should hug, give them But a it hug। was a beautiful moment, और ये और वो साइड पे फिर आपका उनसियत और मोहब्बत और सब कुछ, और मौत चेंज होके जिंदगी में तब्दील। वेल डन यार। जिस किसी ने सिर्फ ये सोचा कि ये 7 स्टेजेस ऑफ लव यहाँ पे आएंगी और फिर एंड में हम मौत को तब्दील करके जिंदगी में yeah, बदल देंगे, Yeah। उसको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वेल डन, absolutely ब्यूटीफुल। well done, beautiful। and फिर वो जो dialogues हैं कि अच्छी लगने लगी हो,
हाँ, जो आपके प्रोमो में हमने प्रोमो में जब कहते हैं पहले ये क्या प्रोमो तो कह डायलॉग सा, समझ आ गया आपको? ब्यूटीफुली कहते अच्छी लगने लगी, वो कैसे? तो पता नहीं क्या, मुझे याद भी नहीं पूरा, पर कहीं आदत ना बन जाओ। तो वो कहती क्यों? वो क्या कहता है? जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कैसे? मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत हो जाएगी। वो बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। Performances, फुल सर्कल आई full circle. They came full circle, and they came full circle with an arc that was believable. और उनके जो फिर पोस्ट-इट चलते हैं एंड पे। बड़े क्यूट थे। कह रही मौसम बड़ा अच्छा, पार चलेंगे, पार क्यों जाएंगे, रूम रूम में चले गए एग्जैक्टली। मैंने एक ही पढ़ा हाँ, और वो मजे कर मुझे रहा। आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। मुझे लगा कि ये आप शायद मिस कर देंगे, लेकिन आपने नहीं मिस किया। मैंने वही एक पढ़ा। हाँ, बहुत अच्छे थे कि मैं तो मिस्टर सर्टिफाइड हीट, यू नो, हाँ, टाइम पे आ जाना ना खैर नहीं है। और ये किसी ने हमारे कमेंट सेक्शन में भी कहा था कि ये लोग इसी घर में रहेंगे इसी और घर वो में उसी रहेंगे, घर में है ऑफ कोर्स। मगर मेरा अपना ये रीडिंग है कि निकलेंगे इससे घर से, मगर Eventually. अपनी एक दूसरे के साथ निकलेंगे। इवेंचुअली। और उस घर में तो भाई मत जाना, वो बहुत बुरा घर था, वो बहुत ग्रे, बहुत कोल्ड और बहुत ही मेरा नहीं क्लिनिकल। ख्याल उसमें जाएंगे। वो अब तो उसने अपने अम्मा पापा को घर वापस ले दिया, तो जाएंगे तो अम्मा पापा के पास हो जाएंगे। सकता है वहां जाए, क्लिनिकल घर था वो तो जो उनके बिल्कुल। पहला जहाँ पे मोहब्बत शुरू हुई थी वो वहीं पे जाएंगे। यहाँ पे उनकी मोहब्बत प्रोग्रेस की है और वो वहाँ पे मोहब्बत शुरू वो भी वो कहती है ना कि मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि जब तुमने बिस्तर छोड़ के सोफे पे सोना शुरू किया, तो मुझे उस दिन समझ आ गई थी कि तुम्हें मुझसे तुम मोहब्बत, सेंसिटिव, तुम तुम्हें सेंसिटिव हो, समझ है। तुम्हें समझ है। गलती हो गई यार। और फिर एडनो कहती है थैंक यू, इट वाज सो क्यूट, दैट थैंक यू वाज सो क्यूट। अब थैंक यू पे लोग कहेंगे जी थैंक यू क्यों उसको कहा, फॉर हर्टिंग हर व्हाटएवर। थैंक यू इज फॉर टू पीपल ब्रिंग योर रिलेशनशिप बैक टुगेदर। यार नहीं, आमना जिस तरह से हमें शर्जीना और मुस्तफा का रिलेशनशिप दिखाया गया है, या राइट फ्रॉम द नॉट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज शुरू में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थे जिस तरह से इन दोनों को इकट्ठा किया गया, हाँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ थी तब कि जब आपने दिखाया कि वही कि मेरी बेटी मेरा गुरूर होती है, ये वो सब कुछ। हाँ बट वंस मुस्तफा एंड शर्जीना आर मैरिड। गॉट मैरिड, तब से लेके अब तक आई don't think there has been a flaw in the way that these characters were written, No. in the way that these characters were performed, Yeah. in the way that these characters were presented to us. Absolutely. So, hugest shout out to Fahad Mustafa, not just as an actor but also as a producer. Yeah. हम फहद के बिग बैंग के बहुत सारे ड्रामों को रिव्यू कर चुके हैं। अक्सर औकात हमें उन ड्रामों से बहुत कंप्लेंट्स भी रही हैं, हमने Yeah. बहुत खुल के क्रिटिसाइज भी किया है। मेरे ख्याल में ना सिर्फ बिग बैंग का बल्कि पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री का दिस इज अ लैंडमार्क project. It's a landmark also because as a complete production, it was perfect. It was the writing was great. There were no flaws in it. There were no like shockers or controversies or scandals. The writing was great. जो हम कहते हैं ना मसाले के लिए, रेटिंग के लिए कुछ ऐड कर दिया, नहीं किया। There were no red flags. There was no like with due apologies, no like marital rape or no like abuse or thappars or Not a गाली- single थप्पड़। not a single थप्पड़ जो कहते हैं मतलब थप्पड़ मुस्तफा को पढ़े, वो 3-4 पढ़े, लेकिन not a single like power play between a man and a not wife. even a no- push. Nothing. And then so the writing was great and the direction was great. It was lyrical. The way the house plays a role in the story, the way the sets have been put up, all of it was beautiful. Then the performances were so good. Anybody, कोई performance आप किसी की भी उठा लें, they were spectacular performances. The tracks were so well balanced कि अगर आपको एक romance दे रहे हैं तो एक controversy scandal में thrill भी दे रहे हैं. दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा balance था. Of course, one superseding everything else. Nobody's saying that they were equal tracks, but they were complementary tracks, the smaller ones. It was just fantastic. The soundtrack was so good. I mean, it plays such a major role, and I'm so happy that they had a youthful and it ends with "चल दिए हम कहाँ", आपका sad song खत्म हो जाता है. सजना दा दिल तोड़िया जो है वो फिर नहीं चलता आखिर में. So the soundtrack was so important, and छोटी छोटी messaging कि पैसे के लिए जो हम बच्चों में तफरीक करते हैं, नॉट पैसे के लिए बच्चों में जो तफरीक करते हैं उससे उनकी तरबियत पे क्या फ़र्क पड़ता है, रिलेशनशिप्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, हाउ अ मैन ग्रोज अप विद ट्रॉमा, किस किस्म का ट्रॉमा मर्दों पे भी हो सकता है, एक प्रेशर होता है टू परफॉर्म, टू सक्सीड, टू ब्रिंग अ लाइवलीहुड, ऑल ऑफ दैट. एंड देन हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट टेक्स टू. एक बंदा नहीं कर सकता.
बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। ये सारी बहुत खूबसूरत बातें हैं, लेकिन मेरे लिए आमना जो सबसे खूबसूरत बात कभी मैं कभी तुम की रही है वो ये कि एक मियाँ बीवी का जिस लिहाज से रिलेशनशिप रिश्ता हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखा कि जहाँ पे ना बीवी ने ना ही शौहर ने उस रिलेशनशिप में कोई ऐसी लाइन क्रॉस की या जहाँ पे हम किसी भी एक किरदार के ऊपर फिंगर पॉइंट करके कहते यार कि ये वापस नहीं जाना यार चाहिए था ये स्टोरी। नहीं, ये इन्होंने पुश कर दिया। हाँ, नहीं पुश किया नहीं उन्होंने। किया। हमारे ड्रामों में इस रिस्ट्रेंट का इजहार, रिस्ट्रेंट शो करना या कि यार आपको वो अर्ज, आपको पता है कि कहीं पे एक थप्पड़ डाल दो, कहीं पे चलो एक पुश डाल दो, कहीं पे बीवी की तरफ से कुछ ऐसा कर दो तो रेटिंग आ जाएगी, ये स्पाइस ऐड हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, हाईएस्ट रेटेड, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट critically डिस्कस्ड, acclaimed. क्रिटिकली एक्लेम, तो Yeah. ये एक और बेंचमार्क सेट हुआ है, एक दरवाजा खुला है कि आप अच्छे प्रोग्रेसिव अर्बन शादीशुदा कपल अगर दिखाएंगे हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर तो मासेस देखेंगे। आपने ये जो एक फितूर अपने दिमाग में बना लिया हुआ है ना कि यार कि हाँ नहीं थप्पड़ तो दिखाने पड़ते हैं, ये वाली सास तो दिखानी, ठीक है आपने सास दिखाई 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 आपने, लेकिन सास की भी आपने वो लाइन नहीं पुश की जो हमारे नहीं, ड्रामों लेकिन में पुश करते हैं। कहानी सास बहू की नहीं थी, कहानी मुस्तफा और शर्जीना की थी। ये आपने ट्रैक चोरी का इल्जाम तक लगवाया, हाँ, आपने किसी भी पॉइंट पे आपने उनको बेघर करा दिया, आपने उनके पास पैसे नहीं है, खाने के वादे, घर में कुछ नहीं है, लेकिन आपने मिजरी को स्टीप उसमें नहीं, सीप इन नहीं करने दिया। वो इतना क्यूट उनका रिकॉल था ना चनों वाला। हाँ, कहते हो पैसे नहीं है तो कहते चने खा रहे चुप करके चुप हो जाओ खाओ। हाँ, it was so cute. आपने ना किरदारों को मिजरेबल बनाया, नहीं इवन आफ्टर सच अ बिग ट्रॉमा। या आप ये देखें कि शर्जीना ने अपनी वो जो उसकी एक इनेट एक उसमें एक स्ट्रेंथ है, या she hasn't let go of नो that। नो एक सवाए एक ब्रेकडाउन जो उसका हॉस्पिटल में होता है which is very natural, तो very natural, और शायद और भी हुए हों जो हमने ना देखे हों, पर उसके बाद she is strong. शायद मुझसे ये ना कराएं प्लीज। आपने नहीं उसको, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था शुरू में कि यार एक और रोता धोता किरदार, एक और हानिया को हम थक गए नहीं ऐसे नहीं देख गिराया के। नहीं आपने किरदार को। आप नहीं लेके गए, आप मुस्तफा को नहीं उस तरफ लेके गए यार कि ये एक लूजर बंदा था, इसके घर वाले से मोहब्बत नहीं करते थे, ये लड़की पे गुस्सा उतार रहा है, ये लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, या अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन एक सीन नहीं था जिसमें शर्जीना अपने आप को मैं बेचारी मेरे से क्या हो गया हाय, वो नहीं था nowhere. किसी भी अगर आप पूरा ड्रामा उठा के, मैं चैलेंज करता हूँ, मुस्तफा ने शर्जीना के साथ बदतमीजी नहीं की नहीं कि कभी भी उसने बदतमीजी नहीं की शर्जीना की। आप उसके एक्शन को क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं यार वो वहां पे क्यों नहीं था, फॉर वॉट एवर रीजन, या लेकिन उसने शर्जीना के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं नहीं की की। एक दो दफा, लेकिन ऐसे वो बदतमीजी ये मियाँ बीवी के हाँ बीच में जो एग्जैक्टली एक स्पैट हुए स्पैट हुआ वो हुआ, बदतमीजी उसने नहीं की, नहीं और ना ही शर्जीना ने मुस्तफा के साथ बदतमीजी की। रिस्पेक्ट की लाइन नहीं उसने क्रॉस की, नहीं, दोनों ने नहीं की। नॉट एट ऑल। अब अगर मोहब्बत है, दोस्ती है, आप में इतना प्यार है बीवी पे, तो थोड़ी बहुत तो Absolutely. ऊंच नीच हो जाती है। बिल्कुल लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप किसी भी एक्शन को ये क्वालिफाई कर सकते हैं यार ये मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ बदतमीजी की हो। नहीं बेचारगी आपने कहीं नहीं दिखाई शर्जीना की, और शर्जीना टिल द एंड अपने कैरेक्टर में ही रही है।